आज पाकिस्तान जल रहा है। आज पाकिस्तान जल रहा है। ये इतिहास का आदत है, इतिहास का एक परंपरा है, ट्रेडिशन है। कभी जुल्फिकार अली भुट्टो, कभी बेनज़ीर, कभी नवाज शरीफ, आज इमरान खान की साथ ज्यादती हो रही है। हमें क्या करना है, भारतवासी को क्या करना है, यह देखना है। और पाकिस्तान ये सब दिन होता रहा है। आतंकवादी ट्रेनिंग भी चल रहा है, जिहादी भी चल रहा है, और जम्मू कश्मीर भी पाकिस्तान का है, वह भी हमारा है, हमको लेना है। और जिहाद का भी ट्रेनिंग देना है, आतंकवादियों को भी भेजना है। सारे काम पाकिस्तान को करना है। और भारत में यहाँ पर नेपोटिज्म गैंग है, यहाँ पर नेपोटिज्म गैंग है, वह भारत में प्रवेश कर जाएगा। और यहाँ वहाँ जैसे अभी मणिपुर में हुआ, 40% ज़मीन पर रोहिंग्या मुसलमान कैप्चर करके बैठे हुए हैं। आज मणिपुर जला, इसके लिए पूर्व की केंद्र सरकार और वर्तमान सरकार दोनों जिम्मेवार है। आप फिलॉसफी मत दीजिए। फिलॉसफी आज PFI का पूरे भारत में केंद्र बना है। केरला स्टोरी पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, लेकिन ये तो 10 वर्ष के अंदर में विकास किया है। आपके दिल में बसने वाले केजरीवाल साहब जब आए सत्ता में तो शाहीन बाग बना, PFI का केंद्र बना दिल्ली। दिन के उजाले में निकिता तोमर, अंकिता सिंह, दो महादलित लड़के और सैकड़ों, निक्की यादव, कितने का 32,000 लड़कियाँ गायब है केरला से। पिछली सरकार तो अलग है, लेकिन 9 वर्ष से तो आप हैं सत्ता में। हम मन की बात कहते हैं, वर्तमान स्थिति को देखना होगा। आज पाकिस्तान हर तरह से चाहेगा भारत में प्रवेश करे। कोई 8-9 बच्चे लेकर के आएंगे, हमको भगा दिया, कोई हम पलायन कर गए, हमको रहने के लिए दीजिए, हमको कहीं पर जंगल से आएगा, कभी कोई सीधे आएगा, कोई कभी रिलेशन से मिलने के लिए आएगा। भारत सरकार को जम्मू कश्मीर की पुलिस और सेना किसी भी परिस्थिति में किसी भी आतंकवादी गुट को गिरफ्तार मत कीजिए। ये वही लोग हैं जो ईद के रोजे पर, ईद के समापन पर हमारी सेना पर्व समाप्त होने के बाद उसे प्यार भरा संदेश देने के लिए जा रहे थे। हमारे 5 जवान का हत्या हो गया था। यह बात आपकी गलती है। आप अपनी रक्षा कीजिए, अपने देश की रक्षा कीजिए, अपने साथियों की रक्षा कीजिए। आप किसी को भी सौगात नहीं दे सकते हैं। प्यार भरा संदेश देने के लिए और सब विभाग है। आज 15 अप्रैल के बाद, और ये आज मई में हमारे 21 जवान शहीद हुए थे, लेकिन कभी 55 जवान एक साथ शहीद हुए थे। हमको वह बदला लेना है और पाकिस्तान का हालात को, स्थिति को आँख मूंद कर बंद नहीं करना है कि जिस परिस्थिति में पाकिस्तानी रेंजर्स, पाकिस्तानी सेना, आतंकवादी जितने भी आवे, उसे वहीं पर उसी पार में ठोक देना होगा। नहीं तो आपके घर आएंगे तो आपका समस्या बढ़ेगा।
वो आपका समस्या बढ़ेगा। ये पाकिस्तान में होता आ रहा है। सत्ता के बदलने के बाद प्रधानमंत्री जो रिटायर करते हैं उन्हें जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं होता है। उसके लिए या तो विदेश भाग जाएं या बेनज़ीर भुट्टो की तरह बीच सड़क पर गोली मार दी जाएगी। पाकिस्तान का यही इतिहास है। इसलिए आपको सोचना पड़ेगा और हमारे हर विभाग को सतर्क रहना पड़ेगा। सत्ता में बैठे व्यक्ति, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हो कि पुलिस हो या केंद्र सरकार के माननीय गृह मंत्री हो, ये मणिपुर नहीं जाएंगे और नहीं गए, ये पश्चिम बंगाल में नहीं जाएंगे। ये आगे गृह मंत्री अमित शाह जी जम्मू कश्मीर का हालात, जहाँ पर आतंकवादी हमला होता है वहाँ नहीं जाते हैं, लेकिन वे प्रधानमंत्री के नज़दीक में बैठे रहते हैं कि कब हमको मौका मिलेगा। इसलिए हमें सतर्क रहना होगा। पाकिस्तान की स्थिति पर हमको नज़र रखना होगा और पाकिस्तान का जो हालात है वह दुनिया को दिग्भ्रमित करने का प्रयास करता है। हम बेचैन हैं, हम गृह युद्ध में फंसे हुए हैं। ये सब उसका ढकोसला है। क्या हो रहा है हमको क्या मतलब है? क्या हो रहा है हमको क्या मतलब है? आप अपनी सुरक्षा, अपनी सीमा को देखिए। आपके अंदर, भारत के अंदर में कोई प्रवेश नहीं करे, जम्मू कश्मीर में कोई प्रवेश नहीं करे, यह आपको देखना होगा। आप फूलों का सौगात लेकर के किसी को मत देने का कोशिश कीजिए और अपना प्रवचन भी बंद रखना होगा। केंद्र सरकार को बहुत प्रवचन आप लोग दे चुके हैं, क्योंकि हालात आपके नज़र में जैसा होता है वह ज़मीन पर नहीं दिखाई पड़ता है। हालात ज़मीन पर नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन आप प्रवचन देते हैं। हमारा सीना 56 इंची का है, हम घर में घुस कर मारेंगे, घर में घुस कर मारेंगे। मारने का काम तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था 1971 में। मारने का काम श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। पाकिस्तान को 2 भागों में बांट दिया था। और आप जब से सत्ता में है, हमारे सैकड़ों जवान शहीद हो गए हैं। आप अपना मन की बात कहते रहिए, वह आपको ही मुबारक हो। हमारी स्वयं सेना सुरक्षित हो, हमारा सीमा सुरक्षित हो, हमें ये जवाबदेही हो। जब आप सत्ता में बैठे हुए हैं तो आपको जवाब देना पड़ेगा। आपने क्या किया, आपने क्या किया, यह आपको जवाब देना पड़ेगा। और आप सतर्कता से आप हर विभाग को, जम्मू कश्मीर की पुलिस को देखते रहिए। पुलिस वहाँ का सबसे, आतंकवादी रोकने के लिए वहाँ की पुलिस सक्षम है, उसका सहयोग कीजिए, उसके मनोबल को ऊंचा उठाइए और उसमें और अधिक पुलिस बल को लगाइए। हमारे जवान को जंगल में नहीं भेजा जाना चाहिए। हमारे जवान को, क्योंकि जवान पूरे भारत क्षेत्र से आता है, उसे वहाँ का दिशा दशा और वहाँ का नदी नाला पहाड़ उसे दिखाई कैसे समझेगा? कोई बिहार का आदमी जम्मू कश्मीर में चला जाएगा जंगल में, कैसे दिखाई पड़ेगा वहाँ? लेकिन वहाँ के पुलिस को नदी नाला पहाड़ घाटी और सब कुछ मालूम है। उसको मदद कीजिए, उसको प्रोटेक्शन दीजिए, उसकी हर तंत्र को उसे अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध कराइए और उसकी और संख्या में पुलिस बहाली कीजिए। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा वहाँ की पुलिस करेगी और वहाँ पर आतंकवादियों को गिरफ्तार नहीं करेगी, उसे ठोकने का आदेश दीजिए वहाँ की पुलिस को, वहाँ आतंकवादी को। हाँ, व्यापक स्तर पर अगर सेना, पाकिस्तान की सेना हमारे देश पर आक्रमण की, उसके लिए हमारी सेना वह जवाब देने के लिए सक्षम है जो 1971 में दिया गया था। हम उस अवस्था में जवाब देंगे पाकिस्तान को, जैसे डोकलाम में, गलवान में
और तवांग में हमने चीनी सैनिकों को दिया था। लेकिन आतंकवादियों को लड़ने के लिए वहाँ की पुलिस सक्षम है और पाकिस्तान अपना हालात दिखा रहा है। हम घिरे हुए हैं, हम अपने आपस में लड़ रहे हैं, गृह युद्ध की स्थिति बन गई है, आगजनी हो रहा है। लेकिन यह आपको भारत को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। वह इसी के बहाने आतंकवादी भारत में भेजेगा और वह अपना कारनामा करेगा। वहाँ का हर विभाग अलग अलग है। भारत के इस भुलावे में मत आना चाहिए। जब तक आंतरिक सुरक्षा वहाँ पर उत्पन्न हुआ है पाकिस्तान में, तब तक भारत पर हमला हुआ है। वह इसका बहाना है, इस पर आपको नज़र रखना पड़ेगा। और किसी भी परिस्थिति में एक भी आतंकवादी, वहाँ की पुलिस को आप मजबूत कीजिए, वहाँ के डीजीपी को मजबूत कीजिए, बुलाइए, राज्यपाल को से बात कीजिए और वहाँ पर केंद्र सरकार, वहाँ पर जम्मू कश्मीर की पुलिस को मदद कीजिए, हर अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध कराइए। उसके पीछे अर्धसैनिक बल रहेगा। वहाँ पर पुलिस ही आतंकवादियों का सफाया करने के लिए सक्षम है। पाकिस्तान में सेना हो या आतंकवादी हो, उसके लिए जम्मू कश्मीर की पुलिस सक्षम है। हमारी सेना व्यापक युद्ध लड़ने के लिए सक्षम है। छोटी छोटी युवा आतंकवादियों से, मुजाहिदीनों से हमारी सेना नहीं लड़ेगी। और वहाँ पर आप पुलिस को मदद कीजिए और वहाँ पर किसी भी परिस्थिति में पाकिस्तान का एक भी आतंकवादी या अर्धसैनिक बल या सेना का जवान या कोई नागरिक भारत की सीमा में प्रवेश नहीं करे, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए वहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस को भेजना होगा वहाँ पर, क्योंकि पाकिस्तान का हालात और दिन खराब होता चला जाएगा। वहाँ पर नागरिकों का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वहाँ पर आपस में शांति बनाए रखने का प्रयास की पाकिस्तान की जनता, क्योंकि पाकिस्तान का स्थिरता ही उसके विकास के लिए सहायक होगा। पाकिस्तान के नागरिक से मैं अपील है, वहाँ के शासन प्रशासन से अपील है, आप हर हाल में शांति बनाए रखें। सत्ता का दुरुपयोग शहबाज शरीफ को नहीं करना चाहिए, शहबाज शरीफ को नहीं करना चाहिए। याद रखना होगा आपको शहबाज शरीफ को, जो नवाज शरीफ के साथ इमरान खान किए थे। लेकिन नवाज शरीफ भी तो बेनज़ीर भुट्टो उन्हीं के शासनकाल में मरे थे। मुशर्रफ साहब का जिसका भी सत्ता में जो आया है, वह सत्ता का दुरुपयोग किया है, उसका अंत भी वही हुआ है जो उसका इतिहास है, पाकिस्तान का जो इतिहास है। इसलिए सत्ता का दुरुपयोग शहबाज शरीफ को नहीं करना चाहिए। एक देश में एक शांति स्थिरता बनाए रखना चाहिए और भारत सरकार को सचेत रहने की आवश्यकता है। इसके लिए आपको मजबूत इच्छा शक्ति के साथ कि कोई भी आतंकवादी हमारे देश में प्रवेश नहीं करे। आपको इतना ही करना है, आपको इतना ही करना है। धन्यवाद।